क्या आपकी आंखें पहले जैसी तेज नहीं रही? क्या आप भी कभी-कभी किसी चीज का नाम भूल जाते हैं, जो बस जुबान पर आकर रुक जाता है? अगर हाँ, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जवाब आपकी रसोई में ही छुपा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुकीर्ति सिंह, फाउंडर ऑफ द अनुकीर्ति हेल्थ क्लासेज। आज मैं आपको सेहत की बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। आज मैं आपको 3 ऐसे बीजों के बारे में बताऊंगी जो आपकी आंखों की रोशनी और आपके दिमाग की ताकत को प्राकृतिक तरीके से सहारा देगा। चाहे आपकी उम्र 50 हो, 70 हो या 90 से भी ऊपर हो, यह बीज हर उम्र में काम करता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्वों का विज्ञान है, जिसे दुनिया भर के शोधकर्ता समझ चुके हैं, जिस पर काफी अध्ययन भी हो चुका है। तो आज वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आखिर तक आपको पता चलेगा कि इन्हें कब खाएं, कितना खाएं और कितनी मात्रा में खाएं। तो पहले थोड़ी बात करते हैं उस समस्या की जो बहुत से लोग महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी आंखें और दिमाग दोनों पर असर पड़ने लगता है। यह कोई बीमारी नहीं, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है, इसके असर को कम किया जा सकता है, और यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या खाए हैं और हम क्या खाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 80 साल की उम्र में भी अखबार बिना चश्मे के पढ़ लेते हैं और उनकी बातचीत भी बिल्कुल तेज और सटीक होती है। वहीं कुछ लोग 50-60 की उम्र में ही धुंधला दिखने और भूलने की शिकायत करने लगते हैं। इस फर्क के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन खान पान की भूमिका बहुत बड़ी होती है। हमारी आंखों में एक बेहद नाजुक परत होती है जिसे रेटिना कहते हैं। यही वो हिस्सा है जो रोशनी को पकड़कर दिमाग तक संकेत भेजता है। उम्र के साथ इस रेटिना पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, यानी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाला फ्री रेडिकल्स बढ़ने लगते हैं। इससे मैकुलर डिजरेशन जैसी समस्या हो सकती है, जो बुजुर्गों में नजर कमजोर होने का एक बड़ा कारण है। इसी तरह दिमाग में भी उम्र के साथ सूजन और ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ता है, जिससे याददाश्त, ध्यान लगाने की क्षमता और सोचने की समझने की शक्ति प्रभावित होती है। तो सवाल यह है कि क्या खाएं जिससे इस नुकसान को रोका जा सके। और यहीं से शुरू होती है इन 3 बीजों की कहानी। आइए पहले बात करते हैं चिया बीज की, यानी कि जिसे हम चिया सीड्स भी कहते हैं। अगर आपने पहले यह नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, यह एक छोटा सा बीज है जो काले या सफेद रंग का होता है और आजकल बड़े किराना स्टोर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग में आसानी से मिल जाता है। देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर जो पोषण छिपा है वो इसे असाधारण बनाता है। चिया सीड्स का सबसे बड़ा खजाना है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब यह ओमेगा 3 क्या होता है? यह एक जरूरी वसा है जो हमारे शरीर खुद नहीं बना सकता। इसे हमें खाने से ही लेना पड़ता है, और यह वसा हमारे दिमाग और आंखों के लिए उतनी ही जरूरी है जितना गाड़ी के लिए तेल। हमारे दिमाग का लगभग 60% हिस्सा वसा से बना है और उसमें ओमेगा 3 की अहम भूमिका है। जब शरीर में ओमेगा 3 की पर्याप्त मात्रा होती है तो दिमाग की कोशिकाएं आपस में बेहतर संवाद कर पाती हैं। इससे याददाश्त तेज होती है, ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और मानसिक थकान कम होती है। कई बुजुर्ग यह शिकायत करते हैं कि उन्हें कोई बात याद नहीं रहती, चाबी कहाँ रखी है यह भूल जाते हैं, बातचीत के बीच में शब्द नहीं सूझते। यह अक्सर उम्र का असर होता है, लेकिन जब दिमाग को सही पोषण मिलने लगता है तो यह समस्याएं अपने आप कम हो जाती है। आंखों के लिए भी ओमेगा 3 उतना ही जरूरी है। रेटिना में ओमेगा 3 फैटी एसिड की अच्छी मात्रा होती है और इसे बनाए रखने के लिए हमें नियमित रूप से इसे खाने में शामिल करना जरूरी है। यह रेटिना को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है और उम्र से जुड़ी समस्याओं को और आंखों की समस्याओं को धीमा करने में सहायक होता है। चिया सीड्स की एक खास बात यह है कि यह ओमेगा 3 को धीरे धीरे छोड़ता है, यानी जब आप सुबह चिया बीज खाते हैं तो इसके पोषक तत्व पूरे दिन धीरे धीरे शरीर में अवशोषित होते रहते हैं। यह एकदम से नहीं जाता और एकदम से खत्म भी नहीं होता।
इससे आपके दिमाग और आंखों को लगातार पोषण मिलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे खाएं कैसे? बहुत आसान है। 1 चम्मच चिया बीज ले और रात को 1 गिलास पानी में भिगो दे। सुबह उठकर यह फूल जाएगा और जेल जैसा हो जाएगा। इसे ऐसे ही खा सकते हैं, दही में मिला सकते हैं या आप इसे दूध में डाल सकते हैं। इसका कोई तेज स्वाद नहीं होता, इसलिए यह किसी भी चीज में मिलाने से उसका स्वाद नहीं बदलता। एक बात का ध्यान रखें, बिना भिगोए सूखा खाने से पाचन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमेशा पानी में भिगोकर खाएं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों ने पहले कभी चिया सीड्स का नाम सुना था? अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं दूसरे बीज का, जो है अलसी, जिसे इस बीज को भारत में बहुत पुराने जमाने से जाना जाता है। इसे अलसी, तीसी और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हमारी दादी नानी घर में इसे रखती थी और कभी-कभी रोटी में, लड्डू में, इन सब चीजों में मिलाकर खाती थी। आज साइंस ने इसके पीछे का कारण समझाया है। ये जो अलसी होता है, जिसे हम फ्लैक्सीड भी कहते हैं, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का खजाना होता है। लेकिन इसमें एक और खास चीज होती है जो चिया सीड्स से इसे अलग बनाती है, वो है लिनगस। लिग्नेस एक तरह के प्राकृतिक यौगिक होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन प्रतिरोधी गुण होते हैं। यह सूजन रोधी गुण ही अलसी को आंखों और दिमाग दोनों के लिए बहुत उपयोगी बनाता है। आपने शायद सुना होगा कि शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन कई बीमारियों की जड़ है। यह सूजन सिर्फ जोड़ों में नहीं होती, यह आंखों के अंदर भी हो सकती है और दिमाग में भी। आंखों में दीर्घकालिक सूजन से ड्राई आईज, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जैसी समस्या हो सकती है। दिमाग में सूजन से याददाश्त कमजोर हो सकती है और उम्र से जुड़ी मानसिक गिरावट तेज हो सकती है। अलसी इस सूजन को कम करने में काफी मददगार हो सकता है। इसके लिंगेस फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करता है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे रेटिना की कोशिकाएं सुरक्षित रहती है और दिमाग की कोशिकाओं को भी राहत मिलती है। अलसी में फाइबर और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह रक्त शर्करा का नियंत्रण दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अनियंत्रित ब्लड शुगर दिमाग पर बुरा असर डाल सकती है। प्रोटीन की बात करें तो यह न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में काम आता है, यानी वो रासायनिक संदेश वाहक जो दिमाग की कोशिकाओं के बीच संवाद कराते हैं। जब यह न्यूरो ट्रांसमीटर सही मात्रा में होते हैं तो मन प्रसन्न रहता है, नींद अच्छी आती है और सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है। अलसी को कैसे खाएं? तो एक बात बहुत जरूरी है, अलसी को हमेशा पीस कर खाएं। साबुत अलसी खाने से शरीर उसके पोषक तत्वों को ठीक से नहीं सोख पाता। पीसी हुई अलसी को दाल में, दही में, सलाद पर या पानी में मिलाकर खा सकते हैं। 1 चम्मच पीसी अलसी रोजाना काफी है। आप लोग सावधानी भी इसमें बरतें। जो लोग खून पतला करने की दवाई लेते हैं, उन्हें अलसी शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि अलसी का रक्त पर हल्का असर होता है और दवाई के साथ मिलकर यह प्रभाव बदल सकता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे ज्यादा पोषण से भरपूर बीज की तरफ, जो है कद्दू की बीज यानी सीताफल। हम सब खाते हैं, लेकिन उसके बीज ज्यादातर लोग उन्हें फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज के बाद ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इन छोटे छोटे बीजों में एक पूरी मिनरल की दुकान है। कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और विटामिन ई के चारों कंपाउंड मौजूद है। इसमें ये सब एक साथ मिलते हैं और यह चारों तत्व आंखों और दिमागों के लिए अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। पहले बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम हमारे शरीर में 300 से ज्यादा जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। आंखों के लिए यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है। जब रेटिना तक सही मात्रा में खून पहुंचता है तो उसे जरूरी पोषण और ऑक्सीजन मिलती है। मैग्नीशियम आंखों के आसपास की मांसपेशियों को भी आराम देता है, जिससे आंखों की थकान और सूखापन कम होता है।
जो लोग लंबे समय तक मोबाइल या टीवी देखते हैं, उन्हें अक्सर आंखों में भारीपन, जलन महसूस होती है। मैग्नीशियम इस तरह की थकान को कम करने में मदद कर सकता है। तंत्रिका यंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। दिमाग और आंख दोनों ही तंत्रिका संकेतों पर निर्भर है। मैग्नीशियम इन संकेतों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक को रेटिना का रक्षक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह मेलानिन बनाने में मदद करता है, जो आंखों का एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है। यह मेलानिन पैराबैंगनी किरणों यानी यूवी रेजेस से आंखों की रक्षा करता है। उम्र के साथ आंखें तेज रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। जिंक इस प्रक्रिया में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जिंक रात को देखने की क्षमता यानी नाइट विजन में भी भूमिका निभाता है। बहुत से बुजुर्ग यह शिकायत करते हैं कि रात में कम रोशनी में देखने में दिक्कत होती है। जिंक की कमी इसका एक कारण हो सकती है। दिमाग के लिए जिंक न्यूरॉन्स के बीच संचार को बनाए रखने में मदद करता है। यह याददाश्त, सीखने और समझने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। शोध बताते हैं कि जिंक की कमी बुजुर्गों में मानसिक गिरावट को तेज कर सकती है। अब बात करते हैं आयरन की यानी लोहे की। आयरन हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जब आयरन सही मात्रा में हो तो दिमाग और आंखों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहती है। आयरन की कमी से क्या होता है? थकान रहती है, ध्यान नहीं लगता, याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है और कभी-कभी आंखें भी धुंधली लगने लगती है। बुजुर्गों में आयरन की कमी काफी आम बात है, लेकिन इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कद्दू के बीज इसी कमी को पूरा करने में एक प्राकृतिक और स्वादिष्ट तरीका हो सकता है। अंत में बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह शरीर में उन फ्री रेडिकल्स को रोकता है जो कोशिकाओं को तोड़ते हैं। आंखों में विटामिन ई मोतियाबिंद और मैकुलर डिजरेशन के खतरे को कम करने में सहायक हो सकता है। दिमाग में यह न्यूरॉन्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, जिससे याददाश्त और मानसिक सतर्कता बनी रहती है। तो यह चार तत्व मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और विटामिन ई एक साथ एक ही बीज में मिलते हैं। इसलिए कद्दू के बीज को मिनरल पावर हाउस कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा। कद्दू के बीज को कैसे खाएं? आप इन्हें हल्का भूनकर नमक के साथ खा सकते हैं, सलाद पर छिड़क सकते हैं, दही में मिलाकर कर खा सकते हैं, या बाजार में छिलके सहित और बिना छिलके के दोनों तरह मिलते हैं। बिना छिलके वाले बीज ज्यादा आसानी से खाए जा सकते हैं। एक मुट्ठी कद्दू के बीज यानी 30 ग्राम रोजाना खाना पर्याप्त है। अच्छा, एक सवाल, क्या आप अपने घर में कद्दू के बीज बनाते हैं? तो अगली बार उस बीज को मत फेंकिएगा। उन्हें धोकर सुखाकर हल्का भूनकर खाइए। अब तीनों बीजों को मिलाकर देखते हैं यह एक साथ कैसे काम करता है। चिया बीज आंखों और दिमाग को ओमेगा 3 का लगातार स्रोत देता है। अलसी इसके साथ सूजन को कम करती है और जो उम्र से जुड़ी समस्याओं का बड़ा कारण है। और कद्दू के बीज उन जरूरी खनिजों को पूर्ति करता है जिनके बिना आंखें और दिमाग सही काम नहीं कर सकता। तीनों मिलाकर एक पूरा सुरक्षा कवच बनाते हैं। एक एक चम्मच तीनों बीज सुबह के नाश्ते के साथ लेना एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली आदत हो सकती है। लेकिन अब मैं कुछ जरूरी बातें आपको कहना चाहती हूँ, जो अक्सर इस वीडियो में नहीं कही जाती। पहली बात, यह बीज कोई जादू की गोली नहीं। इन्हें खाने से रातों रात आपकी आंखें चील जैसी तेज नहीं हो जाएगी, ना ही दिमाग एकदम कंप्यूटर की तरह चलने लगेगा। पोषण का काम धीरे धीरे होता है, हफ्तों और महीनों में फर्क महसूस होता है। वह भी तब जब आप नियमित रूप से इसे सेवन में अपने डाइट में शामिल करें। दूसरी बात, अगर आपकी आंखों में कोई गंभीर समस्या है, जैसे तेजी से नजर कमजोर होना, धब्बे दिखना, दिमाग से जुड़ी कोई चिंता जैसे बहुत ज्यादा भूलना या बातें उलझना, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाए। यह बीज आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह नहीं ले सकती, यह एक सहायक रूप से काम करती है। तीसरी बात, हर व्यक्ति की जरूरतें अलग होती है। जिनका पाचन कमजोर है उन्हें शुरुआत में बहुत कम मात्रा में शुरुआत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि शरीर कैसा महसूस करता है। जिन्हें थायराइड की समस्या है उन्हें अलसी के बारे में अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। चौथी बात,
इन बीज के फायदे तभी मिलेंगे जब आप बाकी खान पान भी ठीक कर लेंगे। सिर्फ बीज खाकर अगर बाकी दिन तला भुना मीठा और पैक्ड फूड खाते हैं तो उसका फायदा सीमित रहेगा। यह बीज एक अच्छे आहार के हिस्से के रूप में खाएं। इन सारी बीजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में डेली खाएं, बजाय एक दिन ज्यादा खाने की अपेक्षा। अगर आप सही मात्रा में खाएं तो यह बीज आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन कुछ बात ध्यान में जरूर रखें। बहुत ज्यादा मात्रा में खाने से पाचन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इनमें फाइबर अधिक होता है। जिन्हें बीजों या नट्स से एलर्जी है वो सावधान रहें। और जो लोग किसी गंभीर बीमारी की दवाई ले रहे हैं उन्हें कुछ भी नया शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। इसके अलावा बाजार में इन बीजों को खरीदते समय यह देखें कि यह ताजे हो, उनमें कोई गंध न हो या वो खराब न दिखे। अलसी में कड़वाहट आ जाती है अगर अलसी पुरानी और बासी होती है तो उसके पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। तो हो सके तो किसी अच्छे ब्रांड से खरीदे या डायरेक्ट किसान से खरीदे। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप पीसी हुई खाते हैं ये सारी चीज, तो आपका पोषण इन सब चीजों को खाने की अपेक्षा दुगुना हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को आज जो भी बताई, आई होप आपको ये सारी बातें पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।